नमस्कार। चंद्रकान्त भट्ट। मेरा मेरा सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ कितने सालों से, आप लाइक करो न करो, सब्सक्राइब करो न करो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं आपके लिए कुछ इंस्पिरेशंस के लिए, कुछ मानवता के लिए, कुछ समाज के लिए, लोगों के लिए, ज्ञान के लिए मैं ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप किसी को भी भेजेंगे वो भी एक प्रकार की सेवा है। उसमें ज्ञान प्राप्त करेंगे तो भी एक प्रकार की सेवा है। मेरा कहने का अर्थ कि मैं कोई बिजनेस के लिए ये बनाता हूँ नहीं, मेरे लिए भी नहीं बनाता हूँ, आपके लिए बनाता हूँ। तो हमारे देवल भाई शास्त्री का जो ये आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि खाली पा वैकेंसी के बाद नए साल, मतलब जो अभी जो साल हैं और फिर आने वाला भी साल हैं, तो किसमें ढूंढूं खुशी। तो जो आर्टिकल्स हैं उसमें लिखा है कि भारतीय परंपरा में अस्तित्व दर्शन की चर्चा की गई है। आस्तिक शब्द पर विचार करें तो उसमें अस्थि शब्द छिपा हुआ है और अस्थि शब्द के साथ अस्तित्व जुड़ा है। अस्तित्व ही मेरे अस्तित्व का विषय है। अगर मैं हूँ तो सब कुछ है और अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तब हमें पता है कि हम जिंदा हैं। तब तक हमें पता नहीं है कि हम इस दुनिया में हैं या नहीं हैं। तो अगर मैं नहीं हूँ तो ब्रह्मांड भी नहीं है। हमें दुनिया का ज्ञान तो है, लेकिन जब हमसे हमारे अस्तित्व के बारे में पूछा जाता है तो हम स्पष्ट उत्तर देने के बजाय एक दूसरे को संदर्भित करते हैं। हम अपने आरंभ से ही भी अनभिज्ञ हैं और अपने अंत से भी अनभिज्ञ हैं। हम कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, समुद्र कब शांत होगा, दुनिया कब शुरू हुई, या इसका कोई स्थायी अंत है, जैसे सवालों से लेकर जब हम शुरुआत और अंत के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास शब्दों के खेल के अलावा कुछ भी ठोस नहीं होता है। आप किसी को पूछेंगे कि भाई ईश्वर कहाँ है, जब कोई मंदिर में बताएगा, कोई मस्जिद में बताएगा, कहीं ना कहीं कोई धर्म में बताएगा, और जब जवाब नहीं होगा तो कहेंगे कुदरत में है। हम अपने जवाब से भाग रहे हैं, सच्चाई से भागते। हम जानते हैं कि कभी किसी ने, कोई दुनिया में कोई वैज्ञानिक ने ईश्वर को ढूंढा नहीं है। आप कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले हैं, आज तक विज्ञान ढूंढ नहीं पाया है। फिर भी हम वो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसको मानकर धर्मांधता से, अज्ञानता से, धर्मांधता से पीड़ित होकर चल रहे हैं। यही तो हमारी एक तकलीफ है कि भगवान की बात वहाँ से शुरू होती है जहाँ किसी भी सवाल का जवाब नहीं होगा। ईश्वर के लिए अन्य धर्मों में पर ब्रह्म प्रभु परमात्मा से लेकर अल्लाह या गॉड तक की बात होती है। प्रश्न का उत्तर ईश्वर की ओर से आता है या नहीं, हम उसके अस्तित्व को से इनकार नहीं कर सकते। ईश्वर में भी ई शब्द छिपा हुआ है। ई का अर्थ है स्वयं प्रकाशित। ई बन गया ईश। ईश का अर्थ है शक्तिशाली और स्वामी, और ईश से ईश्वर शब्द बना ईशा। ईश से एक शब्द पाया ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ऐश्वर्य का अर्थ है सभी सुखों का आनंद। ऐश्वर्य का मतलब, आप ऐश्वर्या राय की बात नहीं करते, वो शब्द में भी ईश्वर ने उसको ऐश्वर्य दिया है। वो आप समझिए कि उसका मतलब है, ऐश्वर्य का अर्थ है सभी सुखों का आनंद। और ऐश्वर्य से पेश आया वो शक्तिशाली कौन है जिसके पास पूर्ण ऐश्वर्य है, तो उत्तर है प्रभु या भगवान। प्रभु और भगवान शब्द में
क्या समानता है? तो उसका अर्थ है वह जो कभी नहीं हुआ। क्या आप समझे? भव से शब्द आता है भव कुंडली, आपका मूड कैसा रहा? भव से एक शब्द बना उद्भव, और भव शब्द भगवान में निवास करता है, और भव का अर्थ भग का अर्थ देने वाली वो उनकी भाभी कौन है? भगिनी। भगिनी कौन? सूर्य की बहन। भग शब्द का प्रयोग सूर्य देव के लिए किया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में अग्नि को जीवन की शक्ति कहा गया। अग्नि मनुष्य के हृदय में निवास करती हैं, और सरल शब्दों में कहे तो 33 करोड़ को भूलकर 33 देवता माने गए हैं। और शतपथ के अनुसार 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा देवाधिदेव इंद्र तथा प्रजापति सहित कुल 33 देवता हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी और आकाश वसु हैं। 12 महीने और संवत्सरी आदित्य हैं, और प्रत्येक ग्रंथ में अर्थ में थोड़ा परिवर्तन होता है, परंतु भाव एक ही व्यक्त किया जाता है। रुद्रमा में हमारे अंदर रहने वाली आत्मा आती है। एकमात्र सनातन संस्कृति ने कहा है कि मनुष्य में ईश्वर का वास है, और भारतीय दर्शन का आधार उपनिषद हैं, और ईशावास्यम के 18 मंत्रों में ब्रह्म तत्व और दर्शन की व्यापक समझ है। और केनोपनिषद में केन किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न पूछा गया है। कहा जाता है कि अग्नि, वायु और इंद्र का परमात्मा को समझने का प्रयास ब्रह्मा द्वारा यक्ष को माध्यम बनाकर उस सर्वोच्च सत्ता के पास जाना है, जिसके माध्यम से संसार का अस्तित्व है। छांदोग्य उपनिषद में सत्य काम के माध्यम के से आत्मा और ब्रह्म के बारे में बताया गया है, और श्वेत केतु और उसके पिता के बीच का संवाद एक अलग एहसास के लिए काफ़ी है। और बृहदन्याकोपनिषद के दमन दिया से लेकर ब्रह्म तत्व पर समाप्त होने वाला ज्ञान परोसा गया है। मूलतः उपनिषद ऋषि विचारकों और बुद्धिजीवियों के बीच प्रश्नों के माध्यम से होने वाला संवाद है, और भारतीय परंपरा के अनुसार विश्व की सभी पौराणिक संस्कृतियों में यही प्रश्न उठता रहा है कि प्रश्न का प्रति प्रश्न और उसके उत्तर से अनुवर्ती प्रश्न होता है, और यदि प्रश्न अधिक लंबा हो जाता है तो चर्चा को बुनियादी बनाए रखने के लिए प्रश्न को रोक भी दिया गया है। आज खालीपन का दिन है, और कल हरा भरा होने का नया साल है। अपने अंदर के खालीपन को दूर कर अपने मनपसंद ज्ञान से भरने की कोशिश करना ही ईश्वर की प्राप्ति है। भगवान जिसने हमें पृथ्वी पर भेजा है, और हम भगवान के पत्र के माध्यम से नई चीज़ें जानने और सीखने के लिए भटक सकते हैं। हम अपनी पसंद की खुशी का आनंद ले सकते हैं, और एक महान जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देवल भाई शास्त्री, मेरी समझ में नहीं आता है कि ये बंदा कैसा है, कहाँ से पढ़ता है, और पढ़कर जो लिखता है, और वो जो चीज़ मैं अनुभव करता हूँ, तो मैंने सोचा कि इनका ये आर्टिकल्स जिसमें आपको सच में मालूम होगा कि भगवान क्या है, ईश्वर कौन है, कहाँ से आया, किसने बनाया, और जो चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, जिसका उत्तर हमारे पास नहीं होता है, तो तब हम कोई न कोई ऐसी चीज़ लाकर हम अपने प्रश्न का प्रति प्रश्न बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। जो धर्मगुरुओं उस जमाने में थे, जो ऋषि मुनि उस जमाने में थे, जिसके पास सच्चा ज्ञान था, जो सच्चे थे, जो ज्ञानी थे, जो समाज को देने वाले थे, और आज के जो धर्मगुरु, राजकारणी, इन लोगों ने लोगों को मूर्ख बनाने का, गुमराह करने का, ये व्यभिचार करने का उन्होंने ये माध्यम बना दिया है। धर्म के नाम, भगवान के नाम, ईश्वर के नाम जो लोगों को मूर्ख
बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सत्ता प्राप्ति का साधन बना देते हैं, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। आज तक विश्व में कोई भी विज्ञान और वैज्ञानिक ने ये नहीं ढूंढ पाया कि ईश्वर कौन है, कहाँ से आया, हम कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले हैं और हमारे पूर्वज कहाँ गए हैं, किस लोक में बसते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। फिर भी हम आज लोगों को मूर्ख बनाने का धर्म के नाम, ईश्वर के नाम, गॉड के नाम कार्य करते हैं। हमने उसको बिजनेस बना दिया है, जिसे मैं गॉड बिजनेस कहता हूँ। आपको धर्मांधता से मुक्त होकर अगर आपको सच्ची सेवा करनी है तो मैं हर वक्त कहता हूँ, आँखों का डोनेशन कीजिए, बॉडी का डोनेशन कीजिए, ब्लड डोनेशन कीजिए। और आर्थिक में आप कहीं भी कोई वृद्धाश्रम में जाइए, इन वृद्धों को देखिए, वो विकलांग संस्थाओं में जाइए, वो विकलांग को देखिए, वो अंध लोगों के पास जाइए, वो किस तरह जीते हैं उसको देखिए और उसमें से सीखिए कि ईश्वर कहाँ है। आप वो झोपड़पट्टी में जाइए, आपको वहाँ ईश्वर ज़रूर मिलेगा। वो कितनी झोपड़पट्टी है, कितने गरीब लोगों के जो अगर बारिश होती है, फ्लड आता है, नदी किनारे रहते हैं और उसका झुपड़े भी पानी में बह जाते हैं, उसके लिए खाने के लिए कुछ होता नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं। अगर वहाँ जाकर आप ईश्वर को ढूंढेंगे तो आपको ईश्वर ज़रूर मिल जाएगा। यही आज का मेरा पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।